यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। पहले ही सिद्ध है, यहां तक हो चुका। आज इसके आगे 12वां पॉइंट क्या बोला भगवान ने? 12वां पॉइंट, पुकारना अज्ञान है। 12वां पॉइंट क्या है? पुकारना अज्ञान है। कैसे अज्ञान है? भगवान बहिरा है, अंधा है, जानकार नहीं, ना ज्ञानी नहीं है। जो तुम कह रहे भगवान हमें बचाओ बचाओ, तुम तो 1 साल के बच्चे से भी ज्यादा ज्ञानी हो। 1 साल का बच्चा भूखा रहता है, प्यासा रहता है, कहीं तकलीफ रहती है, वो बोल नहीं पाता है। वो बोलता है अम्मा हमारे पेट में दर्द हो रहा है, अम्मा हमें भूख लगी है, हमें दूध पिलाओ। बोलता है क्या? अरे उसकी माँ अपनी जान से ज्यादा बच्चों की चिंता करती है। आप कभी देखना, जो छोटे बच्चे होते हैं तो महिलाएं जो हैं कभी उससे पीट करके नहीं सोती, उसको अपने हाथ से दबाए रहती हैं कि कोई उठाने बच्चा जो है कि गिर न पड़े पलंग से, तखत से दबाए रहती है हाथ से, और पीट नहीं करती हैं, अपने छाती लगाए रहती हैं। जरा सा बच्चे को एक खांसी भी आती है तो वो व्याकुल हो जाती है और उसकी जो है सारा उपचार करती हैं। जब विचार करो, एक बच्चा जो 1 साल का है जो कुछ नहीं कर रहा है, माँ उसका ख्याल कर रही है? और तुम 28 साल के हुड्ड हो गए और भगवान बचाओ बचाओ, भगवान हम कहाँ से कल खाएंगे, हमारी नौकरी नहीं ना। अरे 28 साल तक कहाँ से खाए तुम भगवान को पुकारे, भगवान हमारी नौकरी लगा दो, हे भगवान हमारे को जो है शादी करा दो, हे भगवान मेरे लिए बना दो। अरे भाई तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तुमने कर्म किए? कर्म तो तुमने किए नहीं, कर्म तो तुमने किए नहीं, और फल की चिंता करते हो। पहले अपने कर्म को करो बस, फल की चिंता नहीं करो। और जब तुम अपने कर्म करोगी तो फल भगवान देगा तुम्हारे कर्म के अनुसार। यहां पर गलती क्या होती है, हम कर्म करने के पहले फल की चिंता कर लेते हैं और फल का एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, ये फल हमें मिलना चाहिए। वो यही गलती है। फल नहीं मिलेगा तुम दुखी होते हो, तो फल तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या बोला? हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता नहीं कर, फल मैं दूंगा। तो ऐसे में हमारे हाथ में अपने कर्मों को अच्छे से करना है, बस फल भगवान देगा। तुम चिंता करते हो भगवान हमने लिए कर दो, मतलब भगवान तुम्हारा नौकर है क्या? तुम हर चीज के लिए भगवान को आदेश देते हो, भगवान नौकरी लगा दो, भगवान हमारे स्कूल में एडमिशन करा दो, भगवान हमारी लड़की शादी करा दो, हमें व्यापार करा दो, हमें दुकान दिला दो, हमें जमीन दिला दो। मतलब भगवान को तुमने बेटर समझ रखा है। तुमने क्या समझा है? हर बात में पुकार रहे हो। अरे एक तरफ तो आप भजंगा तो तुम अंतर्यामी हो, और दूसरी तरफ हर बात के लिए आदेश दे रहे हो। तो पुकारना अज्ञान क्यों है? जो अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, नासमझ होते हैं, वो भगवान को बुलाते हैं। कभी विचार करो एक एक चीज पर। मां के गर्भ में बच्चा है, वहां पुकार रहा है क्या? वो उसको कौन खिला रहा है? मां के गर्भ में बच्चा है तो मां के नाल से
जो माँ खाती है उसको पहुंचता है। अब देखो कैसा कुदरत का नियम है, माँ खाती है पहुंचता बच्चे को है। परमात्मा ने गर्भ में बच्चे को दिया है। बाहर तुम आते हो 25 साल 28 साल तक नौकरी नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, और तुम अपने आराम से खाते पीते हो, माँ बाप चिंता करते हैं, तब तक कोई चिंता नहीं, ना छोटे हो ना समझ हो, 10 साल 15 साल के कोई समझ नहीं, ना दिन भर खेलते हो कूदते हो, दिन भर अपने जो मन करते हो। और जहाँ थोड़ा बड़े हुए 20 साल के हुए, जल्दी नौकरी लग जाए, जल्दी व्यापार करने लगे, जल्दी कल से कहाँ खाएंगे। सबसे ज़्यादा लोगों को चिंता ही कल कहाँ से खाएंगे। गुरु जी कहते हैं कि तुमको आज तक किसने खिलाया, जिसने आज तक खिलाया कल भी खिलाएगा। तो कभी भी भगवान को कभी किसी भी परिस्थिति में पुकारना ये टोटल अज्ञान है। जिसने ब्रह्म ज्ञान को बिल्कुल नहीं समझा है, नहीं सुना है, वही जो है पुकारता है। और पुकारते ज़्यादातर वो लोग हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं। जो बहुत पूजा पाठ करते हैं वो कंडीशन लगते हैं, तुम्हारे 3 दिन पूजा कर रहे हैं बजरंगबली दुर्गा देवी, अब तुमने हमारी मदद करो, कौन करेगा, कंडीशन लाद देते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो पूजा पाठ करते हैं वो उस देवी में ही भगवान अकेले देखते हैं। और ब्रह्म ज्ञान क्या सिखाता हमें? जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जो तुम्हें कष्ट दे रहा वो भी भगवान है। तुम कहां भाग रहे हो भाई? तुम किससे फरियाद कर रहे हो? ब्रह्म ज्ञान को समझ लोगे तो तुम्हारा पुकारना निश्चित टोटल बंद हो जाएगा। क्यों? तुम्हें पता लग जाता है ज्ञान से कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे ही कर्मों का फल है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। हम पूछते हैं आपका ही कोई क्यों उपवास बढ़ा रहा है? आपसे ही सब लोग क्यों नाराज हैं? आपके घर वाले आपसे खुश क्यों नहीं है? घर के अन्य प्राणी तो आपस में बड़ा प्रेम से रहें। घर में 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, एक सिर्फ आप ही सबसे नफरत है, बाकी सब लोगों से एक दूसरे से पटती है, एक दूसरे से प्रेम है। सिर्फ सब लोग तुम्ही से क्यों खुद खाएं? क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऐसे ही कर्म रहे होंगे उनके साथ में। भाई तुमको इतना नालायक बेटा क्यों मिला? तुमको इतना लायक बेटा क्यों मिला? घर के लोगों को क्या बोला था? कर्म प्राणी। ये कर्म प्राणी जो है इनको आप जो है जितना हंस के भोगोगे, जितना ज्ञान लगा के आप समझोगे, तो किसी बात का एक पैसे भी दुख नहीं होगा। और यदि आपने किसी प्रकार का कोई और कर्म बनाया, कोई एक्शन लिया, तो निश्चित उसमें आपको फिर आवागमन के चक्कर में फंसना पड़ेगा। तो कभी जीवन में पुकारो नहीं। जीवन में जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, मेरे ही कर्मों का फल है, कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। जब ऐसा आप सोचोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, और जब दुखी नहीं होगे प्रसन्नचित रहोगे। प्रसन्नचित रहोगे तो भगवान तुम्हें यथाशीघ्र मिलेगा। तो यहाँ पर जो पॉइंट चला, यहाँ पर 12वां पॉइंट है, पुकारना अज्ञान है। अब इसमें इतना गूढ़ रहस्य है कि आप मौन हो जाओगे। आप पुकारते कब हो? भगवान की याद कब करते हो? जब दावत खाया जाते तब तो भगवान की याद नहीं करते, बहुत अच्छी मिठाई चल रही है भगवान। जब तक नहीं तो भगवान आज आपने 5 टन मिठाई दिया, बड़ा मजा आ रहा है। जब 5 मिठाई देखा
एक ढेला पड़ जाता सिर, वही भगवान क्या कर दियो तुम। हमको तो उसका बड़ा अच्छा याद आता है संत का, जब हलवाई ने संत को हलवा खिलाया खूब गरम गरम बना करके, अगर संत जी हलवा खा लीजिए, और पूछा संत जी से, संत जी ये आपको पत्थर किसने मारा था जो इतना खून बहने लगा? कहे जिसने हलवा खिलाया उसने पत्थर मारा। कह रहे अरे संत जी आप कमाल कर रहे हैं, हलवा मैंने खिलाया और आप कह रहे हैं जिसने हलवा खिलाया उसने पत्थर मारा। कहा ये तुम कह रहे हो ना, लेकिन मेरी निगाह में तो जिसने हलवा खिलाया उसने पत्थर मारा। तो उसने कहा नहीं गुरु आप ऐसा मत कहिए, मुझको बड़ा दुख हो रहा है। तो उसको समझाया, कहा अच्छा बताओ बेटा, ये बताओ, हम तो तुम्हारी दुकान के सामने से रोज जाते थे, तुमने तो आज तक हलवा कभी नहीं खिलाया, आज क्यों खिलाया? कहा हमको गुरुजी प्रेरणा हुई कि आपको हलवा खिला दें, इतना खून बह गया है, पत्थर मारा है, हमसे रहा नहीं गया। तो हम कहा अच्छा तुमको प्रेरणा किसने दी? भाई तुमसे तो किसी ने, हमने तो कहा नहीं तुम हलवा खिलाओ, तुम्हें प्रेरणा किसने दी? उसी शक्ति ने दी प्रेरणा, शक्ति ने दी प्रेरणा दी, तो तुमने हलवा गर्म खिलाया। तो जिसने पत्थर मारा उसी शक्ति ने उसको प्रेरणा दी, मारो पैसे, पत्थर रोज रोज इधर से जाता है मुस्टंडा, कुछ काम धाम नहीं करता है कि पत्थर मार दिया, तो उसको उसने प्रेरणा दी, पत्थर मारा। तो प्रेरणा दोनों को मिली, किसकी? उस ईश्वर की। तो फिर हम किसको पुकारें? अरे जिसने पत्थर मारने की प्रेरणा दी वही पुकारे, किसको पुकारे भाई हम? इसीलिए बोला गया पुकारना अज्ञान है, पुकारो नहीं। ऐसा करोगे तो आप जो है क्या होगा, आपसे गिला शिकवा समाप्त हो जाएगा और हर समय आप हमेशा शुक्राने में रहोगे कि अच्छा मेरे कर्म काटा, पत्थर मारा मेरे कर्म काट दिया है भगवान, चलो अब मुझको मुक्ति मिल सकती है। ऐसे भाव में रहोगे तो हर समय प्रसन्नचित्त रहोगे, और प्रसन्नचित्त व्यक्ति को हे अर्जुन मैं शीघ्र प्राप्त होता हूं। ठीक है? तुम ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, तुम ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, हे दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। तुम ही ने दिया मुझको जगत में बाहर मुखी हो रहे थे, जगत में बाहर मुखी हो रहे थे, सुख में सुखी दुख में दुखी हो रहे थे, जगत में बाहर मुखी हो रहे थे, सुख में सुखी दुख में दुखी हो रहे थे, सिखा हर हाल में दिया मुस्कुराना, सिखा हर हाल में दिया मुस्कुराना, ये दिल गाए सतगुरु तेरा शुक्राना।
तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, कि दिल गाए सत्य गुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको, कोई न पहुँचे इस पद पर बिना कुर्बानी, कोई न पहुँचे इस पद पर बिना कुर्बानी। मगर तेरी महिमा सतगुरु अभी मैंने जानी, कोई न पहुँचे इस पथ पर बिना कुर्बानी। मगर तेरी महिमा सतगुरु अभी मैंने जानी। जले बन के शम्मा तभी आया परवाना, जले बन के शम्मा तभी आया परवाना। ये दिल गाए सत्य गुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको प्रेम खजाना, के दिल गाए सत्य गुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको, खुद गर्ज होकर अपने लिए ही जिए थे, खुद गर्ज होकर अपने लिए ही जिए थे। अपने ही हाथों विष के प्याले पिए थे, खुद गर्ज होकर अपने लिए ही जिए थे। अपने ही हाथों विष के प्याले पिए थे। रहमत तेरी ना लागे अब कोई बेगाना, रहमत तेरी ना लागे अब कोई बेगाना। के दिल गाए सत्य गुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको में खजाना, के दिल गाए सत्य गुरु तेरा शुक्राना। तुम्ही ने दिया मुझको। हाँ, नीतू सिन्हा, जयपुर। हरिओम। क्या बता रही नीतू जी? हरिओम गुरुजी। हरिओम। हमारी आवाज देखो। हाँ, क्या बता रही है?